सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती न जाने आप गुण, ऐसा संत विचार। या गुरु विचार, धरती जानते आप गुण, कभी न होती डोल। तिल तिल गरी होती, रात छिपो की मोल। साहिब की ये साखी सबको इशारा करती है कि जैसे ये धरती, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। सबका जन्म इसी पृथ्वी से हुआ है, इसी धरती से हुआ है, और इसी पृथ्वी ने ही सबका पालन पोषण किया। सभी जीवों का पालन पोषण भी इसी धरती ने किया, और सभी जीवों का उत्पत्ति भी हुई। लेकिन इतना बड़ा गुण इस पृथ्वी में होते हुए ये पृथ्वी अपने गुणों को नहीं पहचान पाती, अपने आप को नहीं जानती है कि मुझ में क्या गुण है। यही गुरुजनों का कहना है, विचार है, साहिब का कहना है। धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। ऐसे सदगुरु बता रहे हैं कि अपने गुणों को नहीं जानती है। धरती जानते आप गुण, यदि ये पृथ्वी अपने गुणों को जान लेती, धरती जानते आप गुण, कभी न होती डोल। कभी ये चंचल ही नहीं होती, क्योंकि जब तक अपनी पहचान नहीं होती तब तक मनुष्य के अंदर चंचलता भरी रहती है। वही सोचता रहता है कि मुझसे आगे कोई न जाए, मेरी बात रहे, मैं ही सबसे पहले कह दूं सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं ही कह दूं पहले, ताकि मेरा ही सम्मान हो, मुझको ही लोग जाने। ये चंचलता बनी रहती है हर मनुष्य में। ऐसी पृथ्वी भी है, अपने गुणों को न जानकर ये भी चंचल है। कभी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती राहत ठीकों की। हर समय ये गर्भधारा ही करती रहती, गर्वी होती रहती, राहत ठीकों की। इसका कोई निर्धारित समय ही न होता, मूल भी न होता। इसलिए ये इशारा है हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए। जब तक ये मानव मनुष्य अपने आप की पहचान नहीं कर लेता, अपने आप को नहीं जान लेता है, अपने गुणों को नहीं जान लेता है, तभी तक ये मनुष्य इधर उधर भटकता है, भागता रहता है इधर उधर। तीर्थों में
मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह ये भटकता है। पंडा पुजारियों के पास जाता है, धन को लुटाता है, क्योंकि ये नहीं समझ रहा कि मेरे में क्या गुण है, मैं क्या क्या नहीं कर सकता। कारण है कि कोई जनाने वाला मिला नहीं, कोई बताने वाला मिला नहीं। इस संसार का एक चैन सिस्टम है, चैन है कि एक दूसरे से ही जान करके जानकारी मिलती है, और जो जानने की कोशिश नहीं करता वो किसी जानकार के पास जाता ही नहीं है, तो कैसे मालूम। संसार के हर चीज को तो जानना चाहता है और जाता है जानने के लिए, पता लगाता है कौन किस काम को जानता है, उसके पास जाता है। लेकिन अपने आप को जानने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता, अपने गुणों को जानने के लिए प्रयास ही नहीं करता, तो कैसे जाने। इसलिए वो मनुष्य चंचल बना रहता है, जीव चंचल बना रहता है, भगता रहता है इधर उधर। तो इस चैन सिस्टम से ही जानकारी होती है। जब अपने आप को मनुष्य जान जाएगा कि मैं कौन हूं और मैं जिसे ढूंढता हूं, तीर्थों में भटकता हूं, मंदिरों में भटकता हूं, वो दूसरा कोई नहीं, वो तो स्वयं है, वो स्वयं मैं हूं। फिर वो उस दिन से भटकना शुरू हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसकी चंचलता शांत हो जाएगी और चुपचाप वो बैठ जाएगा। जब तक नहीं वो जान पा रहा तभी तक वो चंचल है, भग रहा है इधर उधर। ये जानकारी हो जाए तो कहा है धरती जानते आपको, ये मनुष्य अपने गुणों को जान ले, कभी न होती तो कभी हिलती डुलती ही नहीं, कभी इधर उधर मनुष्य जाता ही नहीं। तिल तिल गर्वी होती है, अर्थात उसके अंदर क्षण क्षण गर्व से भरा होता और वो शांत हो जाता, किसी ठिकाने की कुछ समझता नहीं, कहीं जाने की उसकी जरूरत ही न पड़ती। ऐसा आप कहते हैं कि इस बात को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारियां सद्गुरु की शरण से मिलती है। ये सब सद्गुरु ही बता पाते हैं, जिन्होंने जाना है, उन्होंने जाना है तो बताते हैं। इनके पास कोई जाना नहीं चाहता और इधर उधर भटकता है। इनके पास पहुंच जाए, शरणागति हो जाए तो भटकाव खत्म हो जाएगा, और जब भटकाव खत्म हो जाएगा आत्मा शांति मिल जाएगी, आत्मा में शांति हो जाएगी। वो कोई दूसरा नहीं है जिसे तुम खोजते हो, वो तुम। ये अपनी हाथ से बनाई हुई वस्तु को भी नहीं तुम समझते हो कि मेरे द्वारा ही ये बना हुआ है, हमारे द्वारा बना हुआ है, उसको भी नहीं समझते। उसका भी किसी और पर आरोपित करते हैं। तभी तो साहब ने कहा है इस संसार में जितनी भी कलाएं हुई है
सब तुम्हारे ही हाथ की कला है, सब मनुष्य के हाथ की कला है, और यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है, सब तुम्हारे मनुष्य की कला। जितनी कला कल्पना है सब मनुष्य की, हमारी न सही तो हमारे किसी अनुज की। अरे न हमने बनाया, हमारा कोई भाई नहीं तैयार किया ना। तो इसलिए ये मनुष्य की ही कलाएं हैं। संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, विज्ञान बढ़ा हुआ है, मोटर गाड़ी, मोबाइल, कल कारखाने, अनेकों तरह की मशीनें, जो कुछ भी हुआ है सब मनुष्य के द्वारा ही तो बना है। उसको कोई और परमात्मा, कोई अन्य ईश्वर बनाने वाला नहीं आया है, सब मनुष्य ही ने बनाया है। एक जगह बैठ करके अनगिनत दूरी पर बात कर सकते हो, ये किसकी देन है? मनुष्य की देन है। तो इसलिए अपने आप गुणों को पहचानने की कोशिश करना चाहिए, हर मनुष्य का कर्तव्य है। अपने गुणों को देखे, अपने आप की पहचान करे, मैं कौन हूं, स्वयं की पहचान करे। जिस दिन स्वयं की पहचान हो जाएगी, उस दिन संसार के हर जगह से भटकाव बंद हो जाएगा। सारे तीर्थ उसके नजर में सामने होंगे, और सामने ही उस सब तीर्थों को देखेगा, सब मंदिरों को एक जगह बैठ करके ही देखेगा, सबके गुणों को पहचानेगा। कहीं उसको भटकने की, भ्रमण करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब तक मनुष्य अपने को नहीं जानता है, तब तक वो भ्रमण करता है। बाहर जाता है, पूछते हैं लोग कहाँ जा रहे हो, कहते भ्रमण करने जा रहे हैं, भ्रमण में जा रहे हैं, अर्थात भ्रम में ही जा रहे हैं, सच्चाई में नहीं, भ्रम में रमण करने जा रहे हैं। और जो जान लेगा उसे कहीं भ्रमण रहेगा ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि कहीं कोई घूमने जा रहा हो, आनंद लेने जा रहा हो, वो अलग बात होती है। लेकिन फिर वो भ्रमण की बात नहीं आएगी कि भ्रमण करने जा रहे। जब तक जानता नहीं तब तक वो भ्रमण का नाम लेता है। ऐसा संसार है, ऐसा मनुष्य है। हर मनुष्य को अपने गुरु की पहचान होना चाहिए, अपने आप की पहचान होना चाहिए कि मैं कौन हूं। कोई पूछता है तुम कौन हो, तो कहां तक जानते हो, कहां तक बताते हो? नाम बताते हो, देह बताते हो, योनि बताते हो, जाति बताते हो, धर्म बताते हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं नाम का हूं, मेरा नाम है, मैं इस धर्म का हूं, इस जाति का हूं, यही तो बताते हो। लेकिन ये सब चीजें कब से हुई? सोचने वाली बात है। जब इस जीवन में आए, इस शरीर में आए, तब से इस चीज को पहचान हुई। लेकिन इसके पहले भी तो थे, तब कौन थे, इसकी पहचान नहीं। ये देह छूटने के बाद भी रहोगे तो कौन रहोगे, कहां जाओगे, इसकी पहचान। जो पहले थे वो बाद में भी रहोगे, और आज भी हो, उसकी पहचान करो। तीनों काल में थे, तीनों काल में रहने वाले हो, उसकी पहचान करो। वो तुम हो, वो कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? ये चीज जब पहचान हो जाएगी तब भ्रमणना समाप्त हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत होती है। जीवन पा करके सिर्फ भोजन पा लेना, कमा लेना, ये कोई कमाई नहीं है। ये तो जीवन यापन का एक साधन है, जीवन बिताने का एक रास्ता है। जीवन जीने के लिए ये सब किया जाता है, लेकिन जीवन जीना किस लिए है, इसके विषय में नहीं सोचते।
हमें जिस लिए जीना है उसके विषय में भी सोचना है, उसे भी करना है। जैसे मनुष्य किसी कार्य के लिए प्रदेश जाता है तो जीवन जीने का भी रास्ता अपनाता है, कोई धंधा ढूंढता है, लेकिन उसके मूल में जो रहता है वो जिस काम के लिए गया है वो काम बसा रहता है, उस कार्य के लिए वो चिंतित रहता है। जीवन जीने का अलग काम और उसका जो लक्ष्य लेकर गया है वो अलग होता है। जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है, जिस काम से गया वो काम हो जाता है, तब क्या वो वहां रुकता है? नहीं, फिर उसे वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नहीं सोचता कि मैंने यहाँ पे ये बनाया, इतना किया, ये सब छूटा जा रहा है, इसको छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये नहीं सोचता है। वो सब छूट जाता है, सब छोड़ के चलाता है, क्योंकि उसका जो मूल लक्ष्य था वो पूरा हो। तो जीवन जीने का जो मूल लक्ष्य है अपने आप की पहचान, अपने आप को जानना, अपने आप के गुणों को जानना, स्वयं कौन है, अपने आप के क्या गुण है, इनको जानना, यही मूल लक्ष्य होता है जीवन जीने। और इस जीवन में यदि इसकी पहचान नहीं हुई तो उसका जीवन सब बेकार चला जाता है। धन दौलत जीवन जीने के मार्ग सब तो यही रह जाएंगे। यदि उस जानकारी को नहीं हासिल किया तो फिर कुछ नहीं किया। इसलिए शायद इशारा करते हैं कि अपने गुणों को जानो, जैसे पृथ्वी अपने गुण को नहीं जानती है। पृथ्वी में कितने गुण हैं, दूसरों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, उनका सब कुछ करना, ये पृथ्वी में गुण है। लेकिन पृथ्वी ये नहीं कह पा रही कि मैं ये सब कर रही। ऐसे कोई जीव भी नहीं कह पा रहा कि ये मेरे द्वारा होता है, मेरे ही उससे हो रहा है, वो भी नहीं कह पा रहा है। कारण कहेगा तो उसका प्रमाण चाहिए। प्रमाण कैसे दे जब जानकारी नहीं है? इसलिए सद्गुरु की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है। संतों के संग करना बहुत जरूरी है। महापुरुषों के पास बैठना बहुत जरूरी है। सज्जनों को पास जाना बहुत जरूरी है। इनसे ही, सज्जनों के पास जाने से सज्जनता मिलती है। महापुरुषों के पास जाने से पुरुषत्व का ज्ञान होता है, महापुरुषों का ज्ञान होता है। संतों के पास जाने से शांति का ज्ञान होता है, साधुओं के पास जाने से साधना का रास्ता मिलता है। जो हमारे जीवन के मूल साथी हैं, हमारे जीवन को हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने का जो साधन है, साधन ही मूल है। सबसे पहला साधन तो शरीर है, इसी को नहीं जानते। साधन धाम मोक्ष का, मोक्ष का साधन ये शरीर ही है, और इसको पा करके भी तुम उस मोक्ष की ओर नहीं जा रहे, उसकी खोज नहीं कर रहे, जीवन बेकार हो जाएगा। यही हमारे सद्गुरुओं का, महापुरुषों का यही कहना है, यही निवेदन है कि ये जीवन पा करके तुमने जीने के साधन तो बनाए हो, जरूरी है, जीने के साधन होना चाहिए, नहीं तो जिएंगे कैसे। मगर इसके साथ साथ अपने आप की पहचान भी होना चाहिए, अपने गुणों को जानना चाहिए, कौन है स्वयं को जानना चाहिए। ये मूल है आपका लक्ष्य, और इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूर प्रयास करें, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये मेरे ये शब्द अच्छे लगे तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब जगह पहुँचावें और इससे कुछ लाभ लेने का प्रयास करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहेब की जय।
शायद सत्य